प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है दरवाज़ा। प्यारे दोस्तों, ये एक माँ की कहानी है। चलिए आइए माँ की कहानी सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, एक माँ थी जो दरवाज़े पर खड़ी रहती थी। हर आने जाने वाले को रोक कर अपने बारे में बताती थी। क्या बताती थी कि परवरदिगार आलम ने मुझे 7 बेटे दिए थे। मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, जबकि मेरे मियाँ रेलवे में जॉब करते थे। आप जानते हैं कि रेलवे में जॉब करते थे तो कितनी तनख्वाह होगी। उसी कम आमदनी में उन्होंने 7 बच्चों को पाला, बड़ा किया, अच्छी तालीम दी और वो बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ हो गए, बेहतरीन इंसान बने और उनमें से कुछ बाहर चले गए, कुछ कराची में ही हैं। मगर आपको हैरत ये होगी सुनकर कि जिसके 7 बेटे हों और उनकी भी शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हैं, फिर भी माँ घर में अकेली। बच्चों से पूछा कि भाई आपकी माँ घर में अकेली क्यों रहती हैं? तो आपको हैरत होगी सुनकर कि उन्होंने कहा कि उनको किसके साथ रहना पसंद नहीं। तसव्वुर कीजिए, वो माँ कि जिसने 7 बच्चों को पाला पोसा, बेहतरीन तालीम दी, वो माँ उन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करती। वो उनके साथ नहीं रह सकती जिनको उन्होंने ख़ुद पाला पोसा हो, जिनको उन्होंने ख़ुद परवान चढ़ाया हो, और आज वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। या ये कहिए कि आप उनके साथ रहना पसंद नहीं करते या आप उनको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये कहते नज़र आ रहे हैं, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं नमाज में अल्लाह के लिए हुजूर खड़ा होता और मेरी माँ आवाज़ देती और मैं नमाज़ छोड़कर माँ के पास चला जाता, दुनिया वालों को बताता कि माँ की अज़मत क्या है। दोस्तों, जिनकी माँ ज़िंदा हैं, परवरदिगार उनको तौफ़ीक़ अता करे कि वो उनकी खिदमत करें, और जिनकी मर गई है परवरदिगार उनको जवार रहमत में जगह दे। आमीन।